हमारे पास सबके पास मैसेज आया कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुखवंत साहब जी श्री सीताराम जी के मंदिर आएंगे। हाँ, एकत्रित हो गए और बाद में उन्होंने क्या है, सबको लड्डू बांट दिए। आज हमारी मौजूदगी नगर पालिका नौगामा विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में मौजूद है। हम इस टाइम 19 वार्ड में मौजूदगी। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने 19 वार्ड के लिए बहिष्कार किया इलेक्शन का। तो इनसे बात करते हैं क्यों और किस लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नवीन भारद्वाज। नवीन जी, जो 3 से 4 दिन लगातार जो काफ़ी सोशल मीडिया पे, अखबारों में, भास्कर में काफ़ी जगह चर्चाएं चल रही हैं कि ये जो 19 वार्ड है और 17 वार्ड है, इसमें कुछ सीट को लेकर इलेक्शन को जो वोटिंग डलनी है 9 तारीख को, उसमें बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों और किस लिए? देखो, बहिष्कार इसलिए है, ये जो वार्ड नंबर 19 है, इसमें ओबीसी की और जनरल की दोनों की आबादी है, जबकि हमारे यहाँ सीट दी गई है एससी, वो गलत रिजर्वेशन करके दी गई है। कुछ सामने ये भी बात आई है क्योंकि जो जनरल ओबीसी है 19 में, तो इसमें करीब 47% आसपास, 47 या 40 के आसपास एससी दर्शाई गई। इन्होंने 47% का आंकड़ा दिखाया है अपने रिकॉर्ड में कि हमने 2011 की जनसंख्या उठाई है, उसमें 47% आंकड़ा वार्ड 19 में आता है, जबकि 2011 में तो 19 वार्ड ही नहीं थे, वार्ड ही 17 थे। और 17 वाला जो वार्ड था वो लालदास गेट के पास था, और ये जो वार्ड था मौजूदा 5वां वार्ड था। ये 5, 6, 7 से मिलकर बना है। इनमें 2011 में भी एससी आबादी नहीं थी और आज भी एससी आबादी नहीं है, जबकि गलत तरीके से इसको एससी की जनसंख्या दिखा के रिजर्व कर दिया गया है, जबकि ये जनरल और ओबीसी का वार्ड है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि या तो इसमें ओबीसी सीट दी जाए या जनरल दी जाए, मतलब रिजर्वेशन के लिए 2 ही वार्ड, 2 ही इसमें रखे जाएं कि इसी वार्ड का कोई मेंबर चुनाव लड़ सके। अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ता है तो हमारे वार्ड का प्रतिनिधित्व फिर हुआ ही नहीं, बाहरी आदमी हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? तो या तो ओबीसी सीट दी जाए या जनरल दी जाए, एससी का ऑप्शन इस वार्ड से हटाया जाए। इसके लिए आप लोगों ने अभी तक किसी को ज्ञापन? इसके लिए हमने योगेश डागुर जी हैं एडीएम, जहां हम कलेक्टेड गए थे तो एडीएम में उस दिन मौके पे सीट पे वही थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है। मैंने वकील साहब के थ्रू भी, पिंटू जैन जी हैं, उनके थ्रू मैंने याचिका लगवाई है उनके साथ में, और एक मेजरनामा बना के हमने 30-40 लोगों का मेजरनामा भी वहाँ पे वार्ड 17 से 19 से पेश किया है। लेकिन उसके बाद भी एडीएम साहब का भी हमसे यही कहना था कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सब ने हाथ खड़े कर लिए, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, ना ही हमारे पास आज तक प्रशासन से कोई फोन इस बारे में आया है। चलो, हमारे तो साथ और भी हैं, हमारे होने को मजबूर हैं। बाहर के लोग आने से यहाँ आपस में, आप आगे आइए, आप आगे आइए। बाहर के लोग आने से हमारे साथ ग्रामीण और हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं क्योंकि कुछ राजनीति मुद्दा भी देखने को मिल रहा है बीच में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू शर्मा है। बाहर के लोग के आने की वजह से यहाँ कुछ में आपस में खींचतान भी हो रही है और मतलब बेमनुष्यता भी हो रही है, कुछ झगड़े फसाद भी हो सकते हैं। इसलिए सीट को ऐसा ही किया जाए जहाँ ये सब एक साथ मिलकर नहीं प्रेम से वोट डाल सके। तो सब लोगों का इरादा ये है कि हम इसका बहिष्कार करें। आपको क्या लगता है इसमें कोई राजनीति देखने को? अब राजनीतिक तो नहीं, पता नहीं क्या दबाव है ऊपर से है, किसके द्वारा ये किया गया, हो सकता है राजनीतिक ही मामला हो। चलो, हमारे साथ और ग्रामीण, इनसे भी बात करते हैं। गांव के लोग हैं, मौजूदा लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मयंक भारद्वाज। मयंक जी, ये जो क्यों, किस लिए बहिष्कार आप कर रहे हो? तो इलेक्शन तो पहले भी बहुत लेट हुआ, 7 साल बाद हो रहे हैं, क्या कारण रहा कि आप इसको इलेक्शन को फिर आप बहिष्कार कर रहे हो? बहिष्कार करने का मूल कारण यही है कि जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि 2011 की इन्होंने लिस्ट ली है, उसके बाद इन्होंने वार्डों का निर्माण किया। भाई पहले 17 वार्ड थे, अब इन्होंने 20 किए। तो इसमें क्या उस समय जिस भी अधिकारी की या बीएलओ की जो भी है ड्यूटी लगी, क्या उन्होंने इसका उस समय आकलन नहीं किया कि यहाँ पे एससी वोटर है या नहीं है? अगर एससी वोटर की बात करें तो पहले 1, 3 और 9 वार्ड थे जो एससी के लिए रिजर्व थे, तो उनको ना करके खाली 17 और 19, जबकि यहाँ के सभी जो भी नेतागण रह चुके हैं पहले या जो भी बीएलओ रह चुके हैं, सबको पूरा आइडिया है कि इन वार्डों में जर्नल और ओबीसी है। आज की डेट में भी जैसा कि अभी बोल रहे थे कि 40%, 47% जो भी था, तो क्या उन सभी की आंखें बंद थी? क्या उस समय जो भी उन्होंने यहाँ आकलन किया, आंखें बंद करके आकलन किया? कोई इसका जांच पड़ताल कोई कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तक सारा वो अंधेर नगरी चौपट राजा भोज ऐसा हो रखा है, किसी कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आम आदमी क्या करेगा आप बताएं? आम आदमी विरोध ही कर सकता है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, वही हम कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ एक भी एससी का कैंडिडेट नहीं है तो आप बताएं हम
किसको खड़ा करें, किसको वोट दें, किसकी तरफ आम आदमी किसकी तरफ देखेगा। मतदान देने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है कि हमें वोट डालना चाहिए, लेकिन किसे, वो चुनने का अधिकार भी तो हमें दे रहा है ना। अब आपने अपनी मनमर्जी से कि नहीं, अब मैं सभी लोगों का तो नाम अपन नहीं ले सकते और लेना भी ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से, चाहे वो हमारे यहाँ के जो भी व्यक्ति रह चुके हैं पहले या जो भी, अब हम तो कह रहे थे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से ये लगता है कि पूरा षड्यंत्र से, पूरे मिली भगत से, चाहे वो इसमें सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे नेता हो, जो भी हो, ये सीट फिट की गई है एससी। जो अब अगर हम अब की बार एससी को, चाहे वो बाहर का कैंडिडेट आके हम जिता दें या हम वोट डाल दें, ये हमेशा के लिए रिजर्व हो जाएगी, तो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लें। वाई, क्यों? तो जबकि हमारे वार्ड में एक भी अगर व्यक्ति होता एससी का, तो हम सहर्ष दिल से उसका स्वागत करते, चुनाव को लड़ते, सारी चीजें करवाते। सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार इस बात की, आपकी जो आपकी मांग है, इस सीट को चेंज किया जाए या जर्नल या ओबीसी में लाया जाए, अगर नहीं होता तो फिर आप आगे क्या करोगे? आगे की रणनीति? आगे जो भी शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट का रास्ता होगा, या जो भी हम सारे मिलके, हमें कोर्ट में करना है या हमें और आंदोलन करना है किसी तरीके का, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हमें किसी से कोई झगड़ा फसाद का हमारा कोई मन नहीं है। अब की बार नहीं होगा बहिष्कार, अब की बार मान लो सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, फिर चुनाव आएंगे 5 साल बाद, फिर प्रयास करेंगे, लेकिन बहिष्कार है, पूर्ण बहिष्कार ही रहेगा। 19 वार्ड में कितने मतगणना है यहाँ पर? 346 वोट है और 17 में? 17 में लगभग 258 वोट है। 258 जी। टोटल 600 के आसपास। जी जी जी। तो 600 के साथ अन्याय, बिल्कुल राजनीति की गई है, बिल्कुल जर्नल और ओबीसी के साथ बिल्कुल राजनीति की गई है, इसमें कोई दो राय। आप उठा के देख लीजिए ना आंकड़े सारी चीजों के, भाई हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को भारती क्या। आप वार्डों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये रिजर्व कर दिया 19 वार्ड, तो पहले तो 19 वार्ड था ही नहीं, 17 वार्ड थे, तो कैसे कर दिया भाई? फिर कह रहे हैं 40% वोट उसमें एससी के। भाई आप देख लो, लिस्ट आपके सामने है, सारी चीज का पेपर्स पे है ना, हम कोई हवा में थोड़ी बोल रहे हैं, हमने बाकायदा ज्ञापन दिया है, चीजें दी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या चीज नहीं जान रहे हैं। हम यहाँ के आज के रहने वाले नहीं है, भाई साहब हैं बड़े, अभी जो हमारे शर्मा जी ने अभी यहाँ स्पीच दिया, 65 साल उम्र है इनकी, तो हम नहीं जान रहे यहाँ। हाँ, 72 ईयर्स। और शायद पहली बार इलेक्शन होगा। हाँ, नगर पालिका का पहली बार। तो सारी चीजों को जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, तो सारी कड़ी जुड़ती हुई दिखती है कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे जो मतदान का अधिकार है उसको हटाया गया, छीना जा रहा है हमसे जबरदस्ती, और अपने कैंडिडेटों को यहाँ से उतारा जा रहा है। ये हमें दिख रही है सारी चीजें। ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। शंकर जी, जैसे सरकार आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है, मानती नहीं है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, देखो जी, हम वैसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आगे की रणनीति है हम वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे घर से, क्योंकि हमारे संग दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? और सुखवंत जी को ये पता है कि 95% वोट यहाँ से डल के गई हैं, यहाँ से, और इन्होंने हमारे साथ में कुछ भी न्याय नहीं किया और न सुनने को तैयार हैं ये। तो ये भी सुनने का है, यहाँ पर विधायक जी भी आए थे। कल विधायक साहब श्री सनातन सभा भवन कमेटी नौगांव में जो बस स्टैंड पे है, वहाँ पे कल सुखवंत जी ने सारे दिन मीटिंग की है, शाम तक सारे दिन वो सभी वार्डों के लोगों से मिले हैं। आप लोगों ने कोई मुद्दा रखा? हम उनको पता था, उनको सारी चीजें फोन, और हमको बुलाया भी था, तो वहां से किसी व्यक्ति के द्वारा, नाम लेना ठीक नहीं है, व्यक्ति विशेष के द्वारा हमसे कहा गया कि भाई वहां जाओ उनसे मिलने, और उन्होंने जो हमें प्रस्ताव रखा वो हम माने, उसके बाद ये जो भी चीजें रही। पर लेकिन मेरे को इसमें सिर्फ एक छोटा सा सवाल है विधायक साहब से, सम्मान्य विधायक जी हैं, उनसे सिर्फ ये सवाल है कि जब विधायक जी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो क्या वो वोट मांगने नहीं आए थे? क्या और जो भी यहाँ की जनसंख्या है, क्या उन्होंने, नौगांव ने क्या उनको जिताया नहीं यहाँ से? तो क्या उनको यहाँ 350 600 आदमी हो गए, 600 आदमी के 2 वार्ड हैं, तो क्या 600 आदमियों के पास एक बार उनका आने का फर्ज नहीं बनता था? तो 600 आदमी उनके पास जाएंगे? आप बताएं मुझे, अगर हम गलत कह रहे हैं तो इस बात को। वार्ड में आना जरूरी था। हाँ, जरूरी था। तो ये बात भी बिल्कुल किसी, हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े हो गए हम इसलिए नहीं गए, नहीं, लेकिन जहाँ 600 आदमी बैठे हैं, हमको वो बात माननी ज्यादा जरूरी है कि वो एक बात माननी ज्यादा जरूरी है? हम नहीं गए वहाँ मिलने उनसे। तो फिलहाल आपने देखा, ग्रामीण लोगों का स्पष्ट तौर से कहना है, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है
हाई कोर्ट भी जाएंगे, शायद आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी करेंगे। इनका लोगों का यही कहना है कि हमारे जो इस वार्ड को है, 2 वार्ड है, इनको जर्नल या ओबीसी किया जाए। मेरा कहना यह है कि कल हमारे पास सबके पास मैसेज आया कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुखवंत साहब जी श्री सीताराम जी के मंदिर आएंगे। हमने कहा ठीक है जी। हम सब यहाँ एकत्रित हो गए और बाद में उन्होंने क्या है, सबको लड्डू बांट दिए, क्योंकि एक परासीन पार्षद वाला कोई मैटर होता है कि 5 परासीन मैटर है। अब उन्होंने किन किन को लड्डू बांटे वो तो वही जानते हैं, परंतु वो इस मीटिंग में सारे वार्डों में घूम के आए और यहाँ इस 19 और 17 वार्ड में नहीं आए। क्या उनको शर्म लग रही थी? यहाँ पर लोग कितने लोग इकट्ठे थे उस टाइम? कम से कम 350 लोग इकट्ठे थे। ठीक है। दोनों वार्डों के दोनों वार्ड के यहाँ लोग 350, हाँ, जबकि वो यहाँ नहीं आ पाए। ठीक है ना। अब बताया गया है, देखो इसमें कहीं ना कहीं कमी तो हुई है और ये सीधी राजनीति है। राजनीति के द्वारा, क्योंकि जहाँ 0% SC वोट होता है वहाँ सर्वे करके ही SC की सीट, जहाँ SC के वोट होंगे वहीं तो SC की सीट निकलेगी। जहाँ SC 0% है वहाँ SC कैसे दे दी? विचार करने का है। ये नहीं है कि भाई सुखवंत भाई साहब को 1 आदमी ने या 5 आदमी ने फोन किया, कम से कम 50 फोन तो उनके पास गए। क्या उनके कानों में खबर नहीं है कि भाई 17 वार्ड में और 19 वार्ड में ऐसा हुआ है? परंतु उन्होंने आज तक कोई इसका जवाब नहीं दिया। इसके लिए हम अलवर कोर्ट में भी गए थे योगेश डांगर जी के पास, और हमने जयपुर भी एप्लीकेशन दी है। हमारा तो सीधा मुद्दा ये है कि भाई हम इस इलेक्शन का बहिष्कार करना चाहते हैं और ना ही वोट डालने जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। जय भारत, जय माता दी।